हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ। मैंने बहुत बच्चों को सुना है और देखा है जो ये बोलते हैं कि अफेयर क्लाउड हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये इतनी लेंथी है कि हम कवर ही नहीं कर पाते एग्जाम तक। 3-4 बार रिवीजन तो छोड़िए, उनकी कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप कम टाइम में भी ज़्यादा करंट अफेयर रिवाइज भी कर सकते हो और जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट भी कर सकते हो। आज मेरे पास है अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट पीडीएफ जून मंथ की। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये नहीं होता कि अगर ये पूरी 110 या 120 पेजेस की पीडीएफ है तो आप इसे पूरी तरह से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड एक एक लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ जब शुरू में एक बार पॉकेट पीडीएफ रीड करते हैं, सिर्फ हमें तभी एक बार डिटेल रिवीजन करना होता है। मतलब डिटेल में आपको मार्क करना है कि मेरे को अगली बार रिवीजन के टाइम मेरे को क्या पढ़ना है और क्या मेरे को छोड़ना है। उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे रिवाइज करते चलेंगे। जैसे आपके सामने अभी ये न्यूज़ है, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ है। मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम ने लॉन्च की चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम। एक स्कीम है जो कि स्टेट की है। उस स्कीम के बारे में आपको अंदर घुस के नहीं पढ़ना कि मुझे इसमें हर एक चीज़ पता करनी है कि क्या क्या इसके पॉइंट है या क्या क्या इसमें दिया गया है। नहीं, हम सेंटर की न्यूज़ को अच्छे से बस वो करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पीएम किसान कुसुम, ये जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी सब्सिडीज वगैरह जो कुछ भी दिया जाता है, सिर्फ सेंटर से रिलेटेड स्टेट की हम सिर्फ ये देखेंगे कि किसने क्या लॉन्च किया है। अब इन 3 लाइनों में पढ़ने का क्या था, मेन हेडलाइन इसकी ऊपर ही दे रखी है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने लॉन्च किया ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम। इसमें मेन हेडिंग में भी यही दे रखा है। इसके बाद लिखा है कि दिस स्कीम हैज बीन लिंक्ड विद राजीव गांधी किसान न्याय योजना। एक सिर्फ ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ इस स्कीम को लिंक किया जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। मुझे नहीं लगता इस न्यूज़ में इससे ज़्यादा पढ़ने का कुछ है, या कभी मैंने जितने भी अब तक एमसीक्यू जो भी मैंने किए हैं, किसी में भी ये पूछा है कि इसके अंदर घुस के मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे लिख रखा है, अगली न्यूज़ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। अगर इस स्कीम में कोई एलोकेशन दिया होता है कि इस स्कीम के रिलेटेड इतने पैसे दिए गए, तो हम वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। या फिर मंथली किसी को इतना देंगे या फिर ईयरली किसी को कुछ देंगे, हम वो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें और पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, हरियाणा ने अनाउंस किया है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, जो कि ट्रीज को बेनिफिट करेगी। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है कि इसमें 2500 रुपये ट्री को दिए जाएंगे जिसकी 75 ईयर अबव एज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मतलब 2500 उस ट्री के लिए दिए जाएंगे। ऑक्सीवैन भी हरियाणा ने लॉन्च की, जिसमें कि 3 करोड़ सैपलिंग्स लगाई जाएंगी एक ईयर में। और प्लांटेशन विल बी डन ऑन 10% ऑफ 8 लाख एकड़ ऑफ पंचायत लैंड। जो पंचायत की ज़मीनें होती हैं उनके 10% पे 1 लाख एकड़ में इसको सैपलिंग्स को लगा, सैपलिंग्स में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको लगाया जाएगा। अब जैसे अगली न्यूज़ है, केरला से रिलेटेड एक बजट की न्यूज़। केरला ने रिवाइज किया है बजट 2021-22 का। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कोविड पैकेज। हमें स्टेट बजट नहीं पढ़ना है। स्टेट बजट से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। लेकिन जो सेंटर का बजट है, मैं देखूंगी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं एक एक वीडियो सेंटर की जो जितना बजट अभी पीछे पेश किया गया था, मेरे पास डिटेल में लिखा पड़ा है, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगी। बिल्कुल मेन मेन पॉइंट, आपको कोई फालतू की बातें नहीं मिलेंगी उसमें, सिर्फ जो पूछने लायक जो डेटा है वही मिलेगा। अब बात आती है बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ की। जहाँ तक मेरा मानना है तो आप बैंकिंग में से एक पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैंकिंग सेक्शन में से बनते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, नेशनल, इंटरनेशनल। मैं इन सभी की आपको एक लिस्ट दूंगी जिसमें आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है और लिस्ट पे क्या रखना है। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पीडीएफ पढ़ेंगे कि मेरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा सेक्शन क्या पूछा जाएगा, सबसे कम क्या होगा। लोन्स बहुत पूछे जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। पिछली साल एक पेपर में 3 से 4 लोन्स एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछ रखे थे। जैसे कि इसमें दे रखा है, एडीबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है 2.5 मिलियन का। एक बात और याद रखिए, मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करना भी सीख लीजिए।
कि डॉलर की क्या वैल्यू चल रही है, क्योंकि कभी भी आपको एग्जाम में करोड़ या मिलियन किसी में भी डाटा पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन स्किप ना करें, उसको कन्वर्ट करके देखें मिलियन में भी और करोड़ में भी। इसमें लिख क्या रखा है कि एडीबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है। किस लिए दिया है? टू सपोर्ट प्रिपरेशन एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन सिक्किम। हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है कि डिस्ट्रिक्ट रोड इन सिक्किम, सिक्किम में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रोड को वो करने के लिए, अपडेट करने के लिए $2.5 मिलियन का लोन एडीबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। इनके आप शॉर्ट नोट्स भी रख सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ, ताकि डाटा बाद में मर्ज ना हो आपस में, क्योंकि एडीबी बहुत सारे लोन देता है, वर्ल्ड बैंक बहुत सारे देता है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक ने स्ट्रीट वेंडर्स को दिया है, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स, अभी स्वनिधि भी, पीएम स्वनिधि योजना आई थी, 95% ऑफ टोटल लोन्स। कितने लोन सेक्शन हुए हैं अब तक? 23,16,207 लोन अभी तक एज ऑन 31 मई के डाटा के अकॉर्डिंग इतने लोन सेक्शन हुए हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लिमिटेड डाटा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। ज़्यादा कलेक्ट मत कीजिए चीज़ों को कि मेरे को यहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से भी, नहीं। सिर्फ एक सोर्स फॉलो कीजिए, जो कि सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा लें, क्या पता उसमें 30-40% ही कवर हो, लेकिन ये ऐसी पीडीएफ है जिसमें से आपका 90% पेपर आएगा। और ये बात मैंने बहुत बार देखी, बहुत सारे टीचर भी इसे रिकमेंड करते हैं और ये बेस्ट है। अब जैसे देखिए, ये एग्रीमेंट और एमओयू हैं। आईसीआईसीआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, स्ट्रेंथन एंड ऑटोमेट टू द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए बस। एचडीएफसी ने कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, जो कि वाइड रेंज प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की अपने कस्टमर को। ये इसका पर्पज नहीं पूछेगा, जो ऐसे ऐसे पर्पज है, पूछेगा कि आईसीआईसीआई का किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है। इनमें से कोई पूछेगा। ये अगर कुछ खास ही है कि मतलब कोई खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है या कोई बैंक अश्योरेंस, ऐसा कुछ है जो स्पेशल है पूछने का, वही पूछेगा, वरना तो ये छोटे मोटे रीजन ये नहीं पूछते कभी भी। अब एक और बात, बच्चे पूछते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर करें कम टाइम में। अभी तो टाइम मेरे ख्याल से आरआरबी पीओ का तो मेरा 25 सितंबर को है, एसबीआई क्लर्क भी शायद उससे पहले ही हो जाए, तो अभी बहुत कम टाइम है। अगर आपने पहले कर रखा है तो सही है, अगर नहीं किया है तो बहुत मुश्किल हो गया आपको, आपके नंबर अच्छे पता नहीं बनेंगे या नहीं। अब मैं बताती हूँ कैसे आप ज़्यादा करंट को कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं। किसी भी एक दिन कोई भी पॉकेट पीडीएफ उठाइए, हर एक मंथ की जितनी नेसेसरी है आपके बैंक के अकॉर्डिंग, जिस दिन बैंक का एग्ज़ाम है उससे 5-6 महीने पहले कि जितना आप करना चाहें। जैसे 6th मंथ की करंट अफेयर ही आती है, एक पीडीएफ के लिए आप एक दिन में क्या कीजिए, 3 शिफ्ट लगाइए। आप ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ लेके बैठे हैं, शाम हो गई है उसी पे, नहीं। उससे क्या होगा, हम पढ़ते तो चलेंगे लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आने वाला। 3 शिफ्ट लगाइए, जैसे एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक रात की। आप 3 शिफ्ट लगा सकते हैं। टाइम आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बैठ सकते हैं करंट अफेयर के ऊपर। आप 2-2 आवर्स की भी लगा सकते हैं शिफ्ट, या 1-1 आवर्स। अगर आप 2-2 आवर्स की लगाएंगे, 6 घंटे आप लगा देंगे, तो आप एक पॉकेट पीडीएफ को एक दिन में भी कर सकते हैं। या फिर आप पेजेस का टारगेट रखिए कि मुझे एक बार में 40 पेज, 30 पेज इतने करके मैं उठूंगा। उसके बाद मार्क कीजिए चीज़ों को। मार्क करने से आपकी पेज पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। अगर बिना मार्कर या बिना पेन लिए बैठेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका ध्यान कहाँ है और आप पढ़ क्या रहे हैं। एक बार मार्क करने के बाद सबसे पहले हाईलाइटर मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है, उसके बाद पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करें ठीक है। उसके बाद आप करेंगे रिवाइज। जो भी चीज़ें याद करने की होती हैं उन्हें आप सिर्फ रिवीजन के थ्रू ही मात दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। चाहे कोई जीके का सब्जेक्ट हो, कोई करंट अफेयर हो, कोई रूल्स हो, कोई भी चीज़ हो, रिवीजन रिवीजन से ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आप इसमें से बेस्ट मार्क्स ले सकते हैं। आपको पता है कि मेंस एग्जाम में करंट अफेयर का रोल क्या है। इंग्लिश और करंट अफेयर ये गेम चेंजर है। अगर आपको ये भी जानना है कि मेंस एग्जाम में, मेंस के मॉक में आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्या क्या छोड़ना है, ये अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक मॉक अटेम्प्ट करने के बाद ये दिखा दूंगी कि मैंने क्या स्किप किया, क्यों किया, कितने क्वेश्चन पे मैंने कितना टाइम लगाया, क्या मेरी गलती है, क्या मेरे को नहीं करना चाहिए था, ये आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की बार बार वीडियो बना के दिखा दूंगी, कैसे मैथ को अटेम्प्ट करना, क्या इसमें से छोड़ना है, कैसी चीज़ों को मार्क करना है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।